मध्य प्रदेश, उज्जैन। सुबह के 6 बज रहे थे। एक लड़की महाकाल के मंदिर पर उनकी आरती उतारते हुए उनके भजन गा रही थी। उसके पीछे ही सभी जो सुबह मंदिर आते हैं वो सब हाथ जोड़े खड़े उसकी मधुर आवाज़ में भजन सुन रहे थे। वही पंडित जी भी उस लड़की के बगल में खड़े होकर हाथ जोड़े खड़े थे। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो और मंजिल केदारनाथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो और मंजिल केदारनाथ हो। आरती खत्म होने के बाद उस लड़की ने आरती की थाल महाकाल के सामने रखी और उनका आशीर्वाद लेते हुए बोली, जय महाकाल। इसके साथ ही सबकी आवाज़ आई, जय महाकाल। उसके बाद उसने पंडित जी का भी आशीर्वाद लिया और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद सब एक दूसरे से उसकी प्रशंसा कर रहे थे कि वो कितना अच्छा गाती है। उसकी आवाज़ सुन के लगता है जैसे हम जन्नत में पहुँच गए हो, इतनी मधुर आवाज़ है ये। यह है सीवी ठाकुर। मंदिर से निकलने के बाद सीवी रिक्शा रोक कर उसमें बैठ गई, पर उसके पीछे कुछ ब्लैक BMW थे जो उसका पीछा कर रहे थे। वो उसका पीछा तब तक करते रहे जब तक कि वो ठाकुर हवेली नहीं पहुंच गई। करीब आधे घंटे में वो ठाकुर हवेली पहुंच गई। यह हवेली देख के लगता है काफ़ी पुरानी रियासत है ठाकुरों की। ये भले ही पुरानी है पर काफ़ी मजबूत और सुंदर है। हवेली जितनी बाहर से पुरानी दिखती, अंदर से इतना ही खूबसूरत है। फर्नीचर कुछ आज के वक्त के हैं तो कुछ पुराने। सीवी अंदर गई तो उसे लिविंग रूम से में ही दादाजी और दादी माँ बैठे दिखाई दिए। धैर्य ठाकुर शिवी के दादाजी और सुमित्रा ठाकुर शिवी की दादी, पर शिवी इन्हें बड़ी माँ कहकर बुलाती है। आ गई मंदिर से मेरी लाडो। जी बड़ी माँ, लीजिए प्रसाद, कहते हुए उसने दादाजी और दादी माँ दोनों को ही प्रसाद दिया। दोनों ने ही सीवी के सिर पर प्यार से हाथ फेर कर बोली, हमेशा ऐसे ही खुश रहा करो मेरी बच्ची। दोनों ने जैसे ही ये कहा, एक औरत ऊपर सीढ़ियों से उतरते हुए गुस्से से बोली, अगर आप सबका प्यार हो गया हो तो महारानी शिवी जी जल्दी से किचन में जाकर अपनी माँ की मदद करो नाश्ता बनाने में। तब से किचन में गई है लेकिन अब तक कुछ बना नहीं है। सुबह की चाय तक नसीब नहीं। ये है नीलम ठाकुर, सीवी की सौतेली माँ, जो घमंडी और लालची थी, शिवराज ठाकुर की दूसरी पत्नी। सीवी जल्दी से किचन की ओर भागी। किचन में एक औरत नाश्ता बना रही थी जो काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। उसने प्रसाद के डिब्बे को स्लैब पर रखा और उन्हें एक साइड खड़े करते हुए बोली, माँ आप ये सब क्यों कर रही है, मैं कर देती हूँ ना। मंदिर से आके एक तो आप पहले से इतनी बीमार है और इतनी कमज़ोर भी हो गई हैं। देखिए खुद को क्या हाल बना रखा है आपने अपना। चलिए आप यहाँ बैठ जाइए, मैं बना देती हूँ सब फटाफट। कहते हुए उसने वहीं किचन में रखे चेयर पर उन्हें बैठा दी। ये है सीवी की माँ, अपनी माँ सविता ठाकुर, शिवराज ठाकुर की पहली पत्नी। राजपूत भवन। एक लड़का बड़े से कमरे में बैठा मोबाइल में कुछ कर रहा था कि तभी डोर नॉक हुई। कमरा काफ़ी बड़ा था पर काफ़ी फीका फीका सा था, जैसे कोई रंग मौजूद ही ना हो, बस वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन था। फिर भी उस लड़के को देखकर लग रहा था कि वो इससे काफ़ी संतुष्ट है। अंदर आ जाओ, उसने अपनी नॉर्मल आवाज़ में कहा, जो नॉर्मल होने के बावजूद भी किसी के अंदर डर की लहर दौड़ जाए। साहब आपको बड़े मालिक बुला रहे हैं, उन्हें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। एक सर्वेंट जो उसे बुलाने आया था वो डरते हुए बोला, यहाँ शायद ही ऐसा कोई होगा जो उससे डरता होगा। ठीक है, उन्हें बोलो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर उसने अपना फ़ोन बेड पर साइड में रख दिया और अपने रूम से अटैच दूसरे रूम में गया, जो शायद से देखने में क्लोजेट रूम लग रहा था। कुछ ही देर में वो फॉर्मल वेयर करके बाहर आ गया। वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था, हाइट काफ़ी अच्छी है। उसने अपना फ़ोन उठाया
और कोट हाथ में लेकर नीचे चला गया। सिर्फ यहाँ थोड़ी देर बैठो, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कहिए ना बाबा, क्या बात है? हमने फैसला किया है कि हम आपकी शादी करवाना चाहते हैं, वो भी 1 सप्ताह के अंदर, और हम ना नहीं सुनना चाहते। लेकिन बाबा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बस इतना समझ लो, ये हमारी आखिरी इच्छा है। तुम्हारे दादी माँ का भी यही फैसला है। पर मैं बिना कुछ जाने, वो मेरे दोस्त की पोती है, वो बहुत ही अच्छी है। हमें यकीन है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। हाँ शिव, अब तो हमारे बस गिनती के कुछ दिन बाकी है। हम बस आपकी शादी देखना चाहते हैं, तो मना मत करो। सच में वो बच्ची हमें बहुत पसंद आई। ठीक है मॉम, पर आप दोबारा मरने मारने की बात किए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम आपको पहले बता रहे हैं। आज आप कहीं नहीं जा रहे तो हम वहाँ उन्हें देखने चलते हैं, दादाजी बोले। आप लोगों ने उसे पहले ही पसंद कर लिया, तो अब ये क्या देखने जाना है? ये वो जो करना है कर दीजिए। आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो बिना किसी की बात सुने वहाँ से चला गया। ये है शिव राजपूत, उसके दादाजी मगध राजपूत और उनकी पत्नी कौशल्या राजपूत।